हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत करती हूँ सितंबर शिल्पी लाइव क्लासेस में। रोज़ सुबह 10 बजे लाइव क्लास होती है प्रैक्टिस सेट के साथ, तो ज़रूर क्लास अटेंड किया करिए और क्वेश्चन लगाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम थ्योरी करा दीजिए। देखिए, टेक्सटाइल हो, होम मैनेजमेंट हो या आपकी हेल्थ हो, प्रसार शिक्षा हो, मैंने सारी थ्योरी कंप्लीट करा दी है। उसमें थ्योरी आप देखिए, पिछले की वीडियो बहुत मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, देखिए। तो मैंने आपको बहुत कुछ कराया है। अब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अगर कोई भी थ्योरी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। जो थ्योरी कंप्लीट करानी हो, जो ना मिल रही हो, इम्पॉर्टेंट आपको लग रही हो, मुझे बता दो। मैं वो एक दिन वो थ्योरी भी कंप्लीट करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सभी लोग आंसर देंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे ये होगा कि आपको जब भी क्लास मिलेगी, जब भी मैं क्लास अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताया करो कमेंट में कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन नए लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व में भोजन पकाते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व में भोजन पकाते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसके फैटी एसिड विभक्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, वसा के। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व वायु के ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है? कौन सा पोषक तत्व है जो वायु के ऑक्सीकरण के द्वारा नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी। फिर भोजन में नमक का प्रयोग करने से निम्नलिखित में से कौन से खनिज तत्व की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है? भोजन में जब भी हम नमक का प्रयोग करते हैं तो कौन से खनिज तत्व की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? यह आंसर इम्पोर्टेंट भी हो और आपके लिए अच्छा भी है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर है सोडियम। फिर खाद पकाने पर प्रोटीन में पड़ने वाले प्रभाव पर बल देने वाला बिंदु है। खाद पकाने पर प्रोटीन में पड़ने वाले प्रभाव का बल देने वाला बिंदु है। कौन सा बिंदु है? तो क्या होता है, पकाने की क्रिया से जो प्रोटीन है वो जमकर क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की हानि होती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बहुत बार। पके हुए भोजन का पानी फेंक देने से कौन से खनिज तत्व की हानि होती है? तो आपका कैल्शियम, लोहा और पोटेशियम। फिर नेक्स्ट है, भोजन को लोहे के चाकू से काटने पर या लोहे के बर्तन में पकाने से भोजन में होने वाला परिवर्तन क्या है? आप देखते हो ना घर में, तो क्या होता है लोहे के चाकू से काटने से और लोहे के बर्तन में पकाने से? तो उसमें जो लौह तत्व की मात्रा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। फिर नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित थायमिन पोषक तत्व नष्ट हो जाना निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण को स्पष्ट बल देता है? तो राजमा और चना पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग किया जाना चाहिए। तो क्या राजमा और चना पकाते हुए खाने का सोडा प्रयोग किया जाना चाहिए। तो भोज्य पदार्थों में उपस्थित थायमिन पोषक तत्व नष्ट हो जाना निम्नलिखित में से उदाहरण द्वारा स्पष्ट बल देता है। किसके द्वारा? तो राजमा और चना जो पकाते समय खाना जो सोडा डालते हैं वो। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? तो सबको पता है कौन सा पोषक तत्व है, बहुत ईजी है। तो डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है, पोषक तत्व हैं, सबको पता है। हरी सब्जी को काटने के बाद धोने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि काटने से पूर्व ही अच्छी तरह से धो लिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो क्या होता है, जो हरी सब्जियों में निहित पोषक तत्व नष्ट होने से क्या हो, बच सके, इसलिए कहा जाता है जो हरी सब्जियां हैं काटने के बाद धुलो मत, बल्कि काटने से पहले ही उसे अच्छी तरह साफ कर लो। चावल में को पकाने से पूर्व अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इसमें चावल की ऊपरी परत में उपस्थित कौन सा पोषक तत्व पानी के साथ घुलकर चला जाता है? चावल की जो ऊपरी सतह होती है उसमें कौन सा पोषक तत्व होता है? तो उसमें होता है विटामिन B2। सब्जियां पकाते समय
कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? भाई ये क्यों कहा जाता है कि सब्जियां पकाते समय कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए? देखो क्या होता है, जो सब्जी पकाने के दौरान जो पानी छूटता है, आपने देखा होगा ना, आप पानी मत डालो तो भी अगर आप उसे ढक के पका रहे हो तो सब्जियों में से ही पानी निकलेगा। तुरई की सब्जी देखो, तुरई की सब्जी आप बनाते हो तो देखो ढक के बनाओ तो उसमें देखना कितना ज़्यादा पानी वो छोड़ता है, तुरई की सब्जी में देखना। तो क्या होता है, ये बोल रहे हैं सब्जी पकाने के दौरान जो पानी छूटता है उनके विटामिन पानी में घुल जाते हैं। तो भोजन पकाने के दौरान जो पानी छूटता है उनके विटामिन पानी में घुल जाते हैं। फिर विटामिन में कौन सा जल में अघुलनशील है? निम्नलिखित में से सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। निम्नलिखित में से कौन जल में अघुलनशील है? ये तो बहुत इजी है और इसका आंसर सभी लोग देंगे। ये होमवर्क है आपका। खाद्य पदार्थों को ढककर पकाने से किस कारण वे शीघ्र पक जाते हैं और उनकी सुगंध भी बनी रहती है? देखना, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको ढक के पकाने से वो जल्दी पक जाते हैं, सबको पता है। और कौन सी सुगंध बनी रहती है उनके अंदर, और उनके अंदर सुगंध भी बनी रहती है, पक भी जाते हैं और जो सुगंध है वो भी बनी रहती है। तो आपका वाष्प के दबाव के कारण ऐसा होता है। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाली तकनीक खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखने की विधि कहलाती है क्या? तो आपकी खाद्य परिरक्षण। खाद्य पदार्थों के हानिकारक तत्वों से संपर्क होने वाली क्रिया क्या कहलाती है आपका? संदूषण। वे सूक्ष्म जीवाणु जो अधिक बढ़ने पर हरे, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं, पनीर, जेली, जैम, मुरब्बा आदि पर जाल के समान छा जाते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फफूंदी। आपने देखा है ना ये कैसे हो जाते हैं, हरे भी होते काले भी होते हैं, हरे काले देखे हैं, ये होते हैं ऐसे फफूंदी। तो इसका राइट आंसर फफूंदी। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस में कराए हैं। अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगी। तो रोज़ सुबह 10 बजे लाइव क्लास में आइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए कितना आपका सही होता है, कितना गलत होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों को बता दीजिएगा क्योंकि बहुत दिन से क्लास नहीं चल रही थी तो सब बच्चों को नहीं पता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है और रोज़ सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट हो रहा है। थ्योरी में जो भी पोर्शन ना आ रहा हो, जिस टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो या जिस टॉपिक को चाहते हो कि ये पढ़ा दिया जाए तो बता देना, वो मैं पढ़ा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।